हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोग के लेके आई जो लोग भी सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए सीडीपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज़ लेके आई हूँ। इससे पहले मैंने 14 वीडियोस करा चुकी हैं। जिन लोगों ने नहीं देखी वो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो और आपके सीडीपी की भी क्लासेस चल रही हैं और ईवीएस की पेपर फर्स्ट की भी तैयारी चल रही है। और मैंने अभी जो है आपके जो स्टार्ट करी हैं वो क्लासेस जो आपके हिंदी में 15 मार्क्स की आपकी जो पेडागोजी आती है और 15 मार्क्स के आपका पैराग्राफ आता है। तो पेडागोजी की भी क्लासेस हो रही हैं, आप लोग मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा देखिए, पेपर हमारा कहाँ से आता है। तो सभी पीवाईक्यूज अगर आपने सॉल्व कर लिए तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 1। कहने के लेव वाइगोस्की जो वाइगोस्की थे, तो कहने के यहाँ पे लेव वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आंकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कह रहे हैं कि लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले, अगर कोई शिक्षक ऐसा है जो होता है जो है लेव वाइगोत्स्की के जो उन्होंने सिद्धांत दिया था उसमें विश्वास रखता है, तो उसके नाते जो है अपने बच्चों का आंकलन करने के लिए हम अपने बच्चों का जो असेसमेंट करेगा उसके लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देगा। तो किस विधि को वरीयता देंगे, तो किसे देंगे, सहयोगी प्रोजेक्ट को वरीयता देंगे। किसे देंगे, सहयोगी प्रोजेक्ट को वरीयता देंगे। तो वाइगोत्स्की अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। तो वाइगोत्स्की ने जो सिद्धांत दिया था वो कौन सा दिया था, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया ही बालक की सोच व व्यवहार में निरंतर बदलाव लाता है। यानी कि बच्चा जो होता है जब समाज में रहता है, अपनी संस्कृति में रहता है, तो उसी से उसकी सोच और व्यवहार में क्या होता है, निरंतर बदलाव यानी कि चेंजेस होते रहते हैं। तो उनके अनुसार किसी बालक का जो संज्ञानात्मक विकास होता है तो वो किसके द्वारा होता है, तो जब वो अपने आसपास के लोगों से बातचीत करता है, समाज और संस्कृति में बातचीत करता है, तभी उसका क्या होता है, सामाजिक सांस्कृतिक तो उसका जो होता है बौद्धिक विकास होता है। अतः इस सिद्धांत में विश्वास रखने वाले के नाते जो टीचर है तो वो क्या करेगा, सहयोगी प्रोजेक्ट को वरीयता देगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है कहने के निम्नलिखित तो क्वेश्चन नंबर 2 है कहने के अपनी कक्षा की व्यक्तिगत विभिन्नताओं से निपटने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। तो देखिए एक क्लास है तो उसमें अगर 10 बच्चे हैं तो तभी बच्चे की ना तो थिंकिंग एक सी है, ना ही हाइट एक सी है, ना ही उनकी जो थिंकिंग है, ना तो उनके विचार, ना ही उनकी रुचियाँ, तो सभी एक सी नहीं होती हैं। तो इसलिए कहना कि यहाँ पे अपनी कक्षा की व्यक्तिगत विभिन्नताओं से निपटने के लिए एक शिक्षक को, यानी कि हम टीचर हैं तो हमारे क्या है, सभी बच्चे जो होते हैं उनकी जो अलग अलग विभिन्नताएं हैं, डिफरेंसेस है, तो उनसे निपटने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो एक शिक्षक को बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। यानी कि बच्चों से हमें क्या करेंगे, बातचीत करेंगे, पूछ सकते हैं कि किसी को कहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को क्या महत्व देंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है कहने के आंकलन उद्देश्य पूर्ण होता है। जो भी असेसमेंट करते हैं तो वो क्या होता है, बिना उद्देश्य के नहीं होता है। तो आंकलन जो होता है उद्देश्य पूर्ण होता है यदि अगर उसे जो है कैसे किया जाए, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त होती है। किससे, अगर आंकलन उद्देश्य पूर्ण होता है, आंकलन जो है वो हमारा उद्देश्य पूर्ण होगा यदि इससे विद्यार्थियों जो भी स्टूडेंट होते हैं और शिक्षक को क्या मिलता है, फीडबैक मिलता है। कि अगर देखिए बच्चा अगर नहीं सीख पा रहा है तो पता चल जाएगा कि मतलब टीचर नहीं पढ़ा पा रहा है, या फिर टीचर नहीं पढ़ा पा रहा है, या फिर बच्चे को कहीं पे कठिनाई आ रही, तो इससे और जो बच्चा कर रहा है, अच्छा कर रहा है, तो भी उसको प्रतिपुष्टि मिल जाती है, उसको फीडबैक मिल जाता है। तो आंकलन से हमारा क्या होता है, आंकलन जो होता है वो हमारा उद्देश्य पूर्ण होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कहने के राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है। तो एनसीएफ 2005 में 5 जो कहता है कि जो शिक्षक की भूमिका है, शिक्षक का जो रोल है वो क्या है। तो शिक्षक का जो रोल है, तो जो शिक्षक की भूमिका है वो क्या है, तो एनसीएफ 2005 कहता है जो शिक्षक की भूमिका है वो क्या है, सुविधा दाता की। तो बच्चे को वो क्या करता है, सुविधा देता है। तो शिक्षक की भूमिका जो है वो क्या है, सुविधा प्रदाता के रूप में होना चाहिए। वो बालक की कमियों को दूर करे और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए और बच्चे से कैसा एक जो है मैत्री यानी कि फ्रेंडशिप वाला एक संबंध बनाए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे कह रहे हैं अनुसंधान सुझाते हैं, जो रिसर्च होते हैं वो क्या करते हैं, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम। तो अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में यानी कि एक अलग कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम, तो विद्यार्थियों के अधिगम पर क्या होती है, महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। तो क्या करते हैं, विद्यार्थियों के अधिगम पर क्या पड़ती है, महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर
6 है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना, यानी कि जिन बच्चों में कोई भी कमी है तो उन बच्चों को किस में शामिल करना चाहिए। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, यानी कि अलग अलग तरह की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा, यानी कि भरी सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। तो सभी विद्यार्थियों के जो अधिगम अनुभव होते हैं तो क्या करती है, उनको बढ़ाती है। जो भी अधिगम यानी कि लर्निंग के एक्सपीरियंस होते हैं उनको क्या बढ़ाती है। तो ये कथन क्या है, तो ये कथन सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। देखिए, जब आप जो है एक क्लासरूम में किसी बच्चे को हिंदी आती, किसी को संस्कृत आती, किसी को इंग्लिश आती, या सबका कल्चर भी अलग अलग, सबके अलग अलग त्यौहार होते हैं और सब लोग का अलग अलग खान पीन होता है। तो जब बच्चे जो होते हैं एक साथ रहते हैं तो उनसे क्या सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं। तो सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशलों को सीखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि सुनने में असमर्थ बच्चा, यानी कि बच्चा जो है वो सुन नहीं पा रहा है। तो सुनने में जो होता है असमर्थ बच्चा क्या है, तो सुनने में असमर्थ बच्चा नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है, यानी कि जो विद्यालय नॉर्मल विद्यालय हैं उनमें भी बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाए। यानी कि कोई बच्चा है वो सुन नहीं पा रहा है तो उसको कोई भी विशेष विद्यालय में ना डालकर, बल्कि हम जो विद्यालय नॉर्मल विद्यालय हैं जिसमें सभी बच्चे जाते हैं तो उसी में क्या कर रहे हैं कि उसी विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा, यानी कि उनको श्रव्यदृश्य सामग्री का प्रयोग कराया जाए, तो यहाँ पे साधन उपलब्ध कराया जाए, तो क्या वो क्या कर सकता है, अच्छा कर सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। कहने की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है। प्रतिभावान शिक्षार्थी की कौन सी विशेषता है, तो प्रतिभावान शिक्षार्थी की जो विशेषता है वो क्या है, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वो कम प्रेरित अनुभव करते हैं और ऊब जाते हैं। यानी कि बच्चा जो है प्रतिभावान है, गिफ्टेड चाइल्ड है, तो प्रतिभावान बच्चा है तो वो चाहता है उसको टफ से टफ क्या मिले, काम मिले। तो वो चाहता है कि यदि उसको टफ से टफ काम नहीं होगा तो वो क्या करेंगे, जो भी गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती, जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो चुनौतीपूर्ण नहीं होती, तो वो क्या करते हैं, कम प्रेरित अनुभव करते हैं और वहाँ से क्या होते हैं, ऊब जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। तो एक शिक्षिका यानी कि जो एक टीचर है वो क्या कर सकती है, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में, यानी कि अपनी जो होती प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को, यानी कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लर्निंग को क्या करती, बढ़ा सकती है। तो कैसे बढ़ा सकती, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके, जो भी विषय वस्तु है, जो भी कंटेंट पढ़ाने जा रही है तो उनको क्या करेगी, उनके जीवन से, यानी कि उनकी डेली लाइफ से जोड़कर उसके कंटेंट को अधिगम को क्या कर सकती, प्रभावी बना सकती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। तो बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो बच्चों के बारे में जो सही कथन है वो हमारा क्या है, तो जो बच्चों के बारे में सही कथन है वो हमारा क्या है, तो हमारा क्या कथन क्या है, बच्चे समस्या समाधान करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, अपनी समस्या का समाधान करते हैं। बच्चे वैज्ञानिक शोध करते हैं, और बच्चे क्या है, हमारे वैज्ञानिक शोध करता है। और चौथा क्या है, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। तो हमारा आंसर जो होगा वो हमारा बी होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। कह कि विद्यार्थी में संप्रत्य तो विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए हम चाहते हैं कि जो भी हमारे स्टूडेंट हैं तो उसमें क्या करते हैं, संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है। तो कौन सी विधि जो है सबसे प्रभावी है, तो हमारी जो विधि है वो सबसे जो प्रभावी है वो क्या है, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है। कह रहे हैं कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखते हैं। जो प्राथमिक विद्यालय के बच्चे जो हैं 1st to 5th यानी कि प्राथमिक विद्यालय के जो बच्चे हैं उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। तो कह रहे हैं कि किस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे, तो जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं, जो भी उनके इमोशंस हैं, आवश्यकताओं की पूर्ति होती, जो भी उनके, जहाँ पर ऐसा वातावरण हो, ऐसा इन्वायरमेंट हो जहाँ पर उनके जो भी इमोशंस हैं, उनकी जो आवश्यकताएं उनकी पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं, और वे एक्सपीरियंस जो भी उन्हें अनुभव होता है कि वे जो है कैसी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। यहाँ पे कहने के एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता देखता है। एक बच्चा है वो देख रहा है कि जो खिड़की है उसके सामने एक कौवा क्या है, उड़ता हुआ देखता है और कहता है
और फिर कहता है कि एक पक्षी, तो वो कहता है कि एक पक्षी, इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता लगता है? तो इससे बच्चे के जो विचार के बारे में पता लगता है, तो वो क्या विचार के बारे में पता लगता है? तो इससे बच्चे के विचार के बारे में ये पता लगता है कि बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। बच्चा यानी कि बच्चे के विषय में, पक्षी के विषय में क्या हुआ, जान चुका है। दूसरा ये लगता है कि बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया। और दूसरा क्या लगता है कि बच्चे ने अपने अनुभव, जो भी उसने एक्सपीरियंस है, जो भी उसे पता है, तो उसको बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का क्या कर रहा है, विकास कर लिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, करेंगे कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। तो कह रहे हैं कि कोई टीचर है तो वो ऐसा अपने छात्रों से ऐसा क्या कहे जिससे जो है वो इंटरनली क्या हो, मोटिवेट हो। तो उसके लिए ऐसा कौन सा प्रोत्साहित कर सके, तो ऐसा कौन सा कार्य करने के लिए, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा? तो इसमें जो है क्या है, इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। अगर टीचर कहे कि बच्चा नहीं कर पा रहा है, तो टीचर को उसको क्या करना, मोटिवेट करें, नहीं आप कर पाएंगे, तो आपसे होगा। तो कह रहे हैं कि इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। अगर वो टीचर इस तरीके से कहती है, तो बच्चा जो है वो अंदर से क्या होगा, मोटिवेट होगा, और वो उस कार्य को अच्छे से करेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, कहने की कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है। यानी कि यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई यहाँ पे एक टीचर है, यहाँ पे टीचर तो वो चाहती है अपने स्टूडेंट को काय के लिए, स्टडी के लिए, अध्ययन के लिए अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से यानी कि इंटरनल रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है। तो उन्हें कैसे प्रोत्साहित कर सकती है, तो कैसे कर सकती है, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर कर सकती है। कि नहीं, तुम्हारा जो व्यक्तिगत लक्ष्य है, क्या तुम बनना चाहते हो, तो उनको क्या करते हैं, उनको याद दिलाएगी और उनको निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद करना। जो भी चाहते हैं कि टीचर जो है उनको जो भी वो बनना चाहते हैं उनमें उनकी मदद करेगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, कहने कि किसी प्रारंभिक कक्षा में, किसी प्रारंभिक कक्षा में यानी कि किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। तो एक प्रारंभिक कक्षा में यानी कि किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक, एक इफेक्टिव टीचर का जो उद्देश्य है विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। तो विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। कैसे होगा, सीखने के लिए, जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण जो है प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा है। तो कौन सा उदाहरण जो है वो क्या है, प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है। तो प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का क्या उदाहरण है, व्यक्तिक सापेक्ष अधिगम। कौन सा व्यक्तिक सापेक्ष अधिगम जो है वो क्या है, एक प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का उदाहरण है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, विकास का शिरपदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। तो विकास का कौन सा सिद्धांत, तो विकास का शिरपदाभिमुख दिशा का सिद्धांत जो है वो व्याख्या करता है कि जो विकास होता है, डेवलपमेंट हो रहा है, वो किस प्रकार आगे बढ़ता है। तो विकास जो होता है वो कैसे बढ़ता है, सिर से पैर की ओर होता है। तो बच्चे का जो विकास होता है, बच्चे का घर में जो विकास होता है वो कैसे होता है, सिर से पैर की ओर होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। कहने के बच्चों में जो भाषा का विकास होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है, वो कैसे होती है कि सबसे संवेदनशील समय कौन सा है। तो बच्चों की भाषा विकास में जो सबसे संवेदनशील समय है वो क्या है, प्रारंभिक बचपन का समय है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, कहने के एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। यानी कि कहने के एक 6 वर्ष की यानी कि 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण भी देते हैं। यानी कि इस वीकली उसे क्या देते हैं, प्रशिक्षण ट्रेनिंग भी देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। तो किसके बीच परिणाम होगी, आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच का परिणाम होगी। नेक्स्ट हमारा क्या,
क्योंकि आनुवंशिकता, क्योंकि जो माता पिता की जो है क्या है संतान है, तो उसमें क्या है कुछ आनुवंशिकता भी आया है, हेरिडिटी का भी उसमें असर आया और दूसरा उसका इन्वायरमेंट का भी असर आया। तो क्या है दोनों का परिणाम हो गई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 22 निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण के गौण वाहक हो सकते हैं, यानी कि जो हमारा सोशलाइजेशन है उसके क्या है गौण वाहक हो सकते हैं। तो सोशलाइजेशन के जो गौण वाहक कौन होते हैं, सामाजिकरण कैसे होता है, तो विद्यालय पास पड़ोस से होता है। तो विद्यालय और पास पड़ोस से क्या होता है, सामाजिकरण के गौण वाहक हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, कहने के लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है वो क्या है, सामाजिक अन्योन्य क्रिया। तो लेव वाइगोत्स्की ने क्या, तो बच्चों का जो विकास होता है वो क्या, सामाजिक सांस्कृतिक विकास होता है। तो इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक जो है विकास बताया था। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है, सामाजिक अन्योन्य क्रिया। बच्चा जो है समाज में रहकर क्रियाएं करता है, उनसे बातचीत करता है और उनसे क्या करता है, उसका भाषा का विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 24 है, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के, कह रहे हैं कि किसी बच्चे द्वारा, यानी यहाँ पे बच्चे द्वारा दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु किस सोपान के अंतर्गत आएगा। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए पढ़ते हैं, यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो ये क्या बता रहे, ये एक तरीके का क्वेश्चन है। तो ये हमारा क्या आएगा, तो ये हमारा आ जाएगा अच्छा लड़का लड़की, अच्छा लड़का अनुकूलन में आ जाएगा। तो यदि आप ईमानदार हैं तो ये किस में आएगा, तो उनका जो कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है उसके अंतर्गत अच्छा लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, कहने के जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। तो जीन पियाजे के अनुसार कह रहे हैं कि अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है, यानी कि लर्निंग के लिए क्या आवश्यक है। तो अधिगम के लिए जो है जीन पियाजे के लिए आवश्यक है कि विद्यार्थी द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। तो शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीम निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। तो इन दो क्रियाओं को जाना जाता है। क्या यहाँ पे कह रहे हैं, देखिए क्वेश्चन क्या है, जीन पियाजे थे तो उनके अनुसार जो स्कीमा है तो उसका निर्माण जो होता है वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन करता है और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन करने के परिणाम घटित होता है। तो ये जो दो क्रियाओं का जाना जाता है, किसे जाना जाता है, समावेशन और समायोजन के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में, समावेशन और समायोजन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, कह रहे हैं कि किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है। तो कह रहे हैं कि किसी प्रगतिशील यानी प्रोग्रेसिव कक्षा में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर, यानी कि टीचर जो होता है एक ऐसा एनवायरनमेंट उपलब्ध कराकर अधिगम को कैसा बना सकता है, सुगम बनाता है, जो क्या करता है, अधिगम को सुगम बनाता है, जो क्या करता है, खोज को क्या करता है, प्रोत्साहन देता है, जो खोज को क्या करता है, प्रोत्साहन देता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, कह रहे हैं कि हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है। जो हार्वर्ड गार्डनर ने उन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था। उन्होंने कहा था बुद्धि जो होती है सभी में एक प्रकार की नहीं होती, बल्कि अलग अलग तरीके की बुद्धि होती है। तो देखिए किसी में संगीतमय की बुद्धि होती है तो वो संगीत गाता है, किसी में जो होती है फार्मर की होती है तो वो किसान की बुद्धि होती है तो वो सारी खेती करता है। तो अलग अलग तरीके की बुद्धि होती है, सभी में बुद्धि नहीं होती है, तो एक सी बुद्धि नहीं होती। तो हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि क्या सुझाता है, तो हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु का वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। शिक्षक को चाहिए कि जो भी विषय वस्तु पढ़ा रहे हैं तो उनके लिए वैकल्पिक विधियों यानी कि अलग अलग विधियों को पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा के रूप में ग्रहण करें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 29 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बातें कर रही है। एक 5 साल की लड़की है और जो अपने टी शर्ट को तहा रही है, तो वो क्या कर रही है, अपने आप से क्या कर रही है, खुद ही बात कर रही है। तो लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार, जो भी उसका व्यवहार देख रहा है दूसरा, तो उसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन
कथन सही है। तो उसके बारे में जो कथन सही है वो क्या है हमारा, जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेंगे। तो जीन पियाजे क्या कहेंगे कि बच्चा जो है अपने आप से बात कर रहा है, तो जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेंगे। और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा, बल्कि उसे उनकी निजी प्राइवेट भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए बच्चा क्या है, अपने आप से बात कर रही है लड़की, तो वहाँ पे जीन पियाजे अगर बात करें तो जीन पियाजे जो है उसे अहम केंद्रित कहेंगे, बल्कि जो है लेव वाइगोत्स्की इसके क्या कहेंगे, निजी भाषा से बताएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और लास्ट हमारा क्वेश्चन है, करें कि जो लिंग है यानी कि जो जेंडर है वो क्या है। तो लिंग जो है वो एक सामाजिक संरचना है। तो लिंग जो है वो हमारा क्या है, एक सामाजिक संरचना है। तो इस वीडियो में मैंने 30 क्वेश्चंस आपके करा दिए हैं, जो भी आपके पेपर सेकंड के इसके बाद के जो भी क्वेश्चंस रह गए हैं 2024 तक में आए हैं क्वेश्चंस पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के, सभी इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे। और जो भी प्रीवियस की भी क्लास आपकी चल रही है, आपकी हिंदी की भी, और जल्द ही आपकी मैथ और इंग्लिश की भी स्टार्ट होने वाली है, और आपकी जो SST पेपर 2 की भी स्टार्ट होने जा रही है। तो अब चलते हैं, देखिए अगर जो भी कोई भी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो और चाहते हैं आदित्य पब्लिकेशन बुक से हिंदी पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए डेली क्लासेस चल रही हैं 8 बजे, रात 8 बजे। तो जो भी UPSI है, UPTG PGT की या UP टेट CTET किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो हिंदी सभी में आती है, सभी में एग्जाम में पूछी जाती है। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।